वसुदैव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदैव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय हरि माँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे राधे। नमस्ते। जय धारी हमारे जी किरण जी स्वागत है। शंकर जी का स्वागत है। हमारी ऑडियंस का स्वागत है। आज गीता जयंती है। आज प्रभु ने हमें प्रसाद दिया। आज भागवत गीता का हमें प्रसाद मिला था। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है संगति। हम जानेंगे कि प्रभु ने हमें संगति के महत्व के बारे में क्या बताया। लेकिन शुरू करने से पहले आप विचार करिएगा कि संगति है क्या। जिस भी चीज का असर हमारे ऊपर पड़ता है वो संगति है। हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन हमारी संगति है। हमारी इंद्रियां हमारी संगति है। हमारा सोशल सेटअप, हमारा समाज, हमारे इन्फ्लुएंसेस, हमारा वर्क कल्चर, हमारा कल्चर, दूसरों के विचारधारा, बिहेवियर पैटर्न्स, हमारी सेल्फ टॉक, हमारा अन्न, हमारी इंद्रियां, हमारा समाज, एक माइंडसेट, एक विचारधारा, ये सब सोशल मीडिया, ये सब संगति है। तो इस पे विचार कीजिए और उसी रूप से इस प्रोग्राम को देखिए और फिर अपने अनुभव से इसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये सब संगति में आता है। सबसे महत्वपूर्ण संग है हमारे और हमारे ईश्वर के बीच। उसको मजबूत बनाइए, उसी से बाकी के सारे संग निकलेंगे। आइए ये चर्चा शुरू करते हैं। मम्मी। बहुत शुभ दिन है। आज गीता जयंती है। हमारे पास बहुत लर्नेड टीचर्स हैं फ्रॉम द आर्ट ऑफ लिविंग एंड दे विल टेल अस हाउ ओल्ड एंड हाउ एंशिएंट, कितनी प्राचीन शिक्षा है हमें भगवत गीता में। 5000 साल पहले, है ना शंकर झा जी और किरण जी? 5000 साल पहले मैं फिलोसफीज पढ़ रही थी, एरिस्टोटल, प्लेटो, और वो 300 बीसी है, 350 बीसी है, और वो क्या बोल रहे हैं? सारा कुछ अबाउट द माइंड एंड योर एक्शंस। सो ये 5000 साल पहले एंड ऑल अदर फिलोसफर्स ने अपने लैंग्वेज से बात वही कही जो हमारे भगवान कृष्ण ने हमें कही थी। लेकिन वो कृष्ण का जिक्र नहीं करते। जब वो अपनी फिलॉसफी लिखते हैं, दे हैव नॉट रेड, बिकॉज उस वक्त वर्ल्ड में, ग्रीस में क्या हो रहा है, रोम में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन वो नहीं थी। प्लेटो के स्कूल में, एकेडमी ऑफ लर्निंग में नहीं थी, शायद नहीं थी, इसीलिए नहीं लिखते थे। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में थी।
लेकिन बाद के फिलोसोफर्स ने उस टाइम पर जो उन्होंने लिखा, देयर इज नो मेंशन ऑफ भगवद गीता और द वर्सेस और द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बट व्हेन यू रीड इट इज द सेम. It is all about expansion of what Lord Krishna said. So it is so eternal, it is so permanent that आप इसे दुनिया भर में आप चर्चा करते रहो, वापस उसी पर आओगे, अपने कर्म पर और अपनी सोच पर, अपनी चॉइसेस पर और अपनी डिवोशन पर. So I back to you because I've had some very good sessions on Gita in the recent past, international seminar on Gita, which was organized outside. And I spoke about our very precious document, our spoken Gita, which has been supported by our Sri Sri Ravi Shankar Ji, Art of Living teachers and all others, and the meditations he gives. So it's a very precious treasure. I talked about the languages it has available in French and all Indian languages and other foreign languages. So I passed it on back to you, Saina. Thank you for this opportunity by demonstrative learning to continue to participate in such spiritual causes. Carry on. Thank you. जी. किरण जी. Yes. शुरू करेंगे जी. हाँ जी. नमस्ते दोस्तों, आप सबको गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई. देखो, गीता का आविर्भाव कहाँ हुआ? युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में. जब अर्जुन का रथ कौन चला रहा था? भगवान श्री कृष्ण. उसको बोला कि आप बीच में लेके जाओ, और ये सब सेना को देखा तो अर्जुन तो कंफ्यूज हो गया, मुझे नहीं युद्ध करना है. उन्होंने तो ट्वीट कर दिया कि मुझे युद्ध नहीं करना है. अब देखो, आपकी फुटबॉल मैच की टीम रेडी है खेलने के लिए, और आपका ही कोई स्ट्रांग प्लेयर मना कर दे कि मुझे नहीं खेलना है, क्या होगा? हम मैच हार भी सकते हैं, है ना, क्योंकि पूरा मदार इसके ऊपर था, और वो ही ट्वीट कर दे तो. और यहाँ ये कोई फ्रेंडली मैच तो नहीं थी, ये तो युद्ध का मैदान था. अर्जुन को उठाना बहुत जरूरी था, और उसी समय पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो मार्गदर्शन दिया वो है भगवद गीता. अभी हमने जाना, इतने साल पूरा 5100 साल पहले इसका आविर्भाव हुआ है, और तब से लेके आज भी हम इसमें से मार्गदर्शन लेते हैं जीवन के बारे में, और आगे भी लेते जाएंगे, सदियों तक वो चलता रहेगा. जैसे किरण मैम ने बताया कि ये इटर्नल है, ये नॉलेज इटर्नल है. तो चलो हम यही, और आज का हमारा टॉपिक भी बहुत ही सुंदर है, संगति, है ना. संगति माने एसोसिएशन, कंपनी, किसी के साथ रहना, और वो कोई भी हो सकती है, व्यक्ति हो सकती है, या जैसे शाइना जी ने बताया हमारी इंद्रियां हो सकती है, हमारा फूड हो सकता है, हमारा वातावरण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इससे वो संगति का हम पर कैसा प्रभाव पड़ता है, आज हम सेशन में जानेंगे. पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक कहानी से. शंकर भैया, आप कहानी शेयर करोगे? हाँ दीदी, नमस्ते. तो हम आज ये जान गए कि आज के दिन ही श्री कृष्ण जी ने इसी धरती पे, इसी भारत में अर्जुन को गीता ज्ञान दिया. हमारा देश कितना महान है, लेकिन श्री कृष्ण से पहले भी इसी ज्ञान को अनेक गुरुओं ने अपने शिष्यों को दिया है. राजा जनक को अष्टावक्र ने दिया, श्री राम को ऋषि वशिष्ठ ने दिया, और इसी दिन हजारों वर्ष पूर्व अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिया ये ज्ञान. एक सेकंड के लिए सोचिए कि उस दिन यदि श्री कृष्ण के साथ अर्जुन नहीं होते, या यूं कहूं कि अर्जुन के साथ श्री कृष्ण नहीं होते, क्या हुआ होता? युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही शायद समाप्त हो गया होता. तो अर्जुन में जो अचानक एक सेकंड पहले अर्जुन एकदम निराश, दुखी, और कुछ ही क्षणों बाद अर्जुन वापस से पूरी शक्ति से उठकर खड़े हो गए.
तो कैसा ज्ञान दिया होगा, क्या बताया होगा। पूरी गीता को कुछ सेकंड्स में बता देना, बच्चों को समझा देना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हम आज ये प्रयास करेंगे, फिर से प्रयास करेंगे। आपको बच्चों को कहानियां बहुत पसंद है, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस दिन क्या बताया, उसको एक कहानी के माध्यम से एक संकेत के रूप में समझते हैं। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक जंगल में एक शेरनी शिकार करने के लिए तैयार थी। सामने भेड़ों का झुंड था और शेरनी ने एक छलांग लगाई शिकार करने के लिए। उस छलांग लगाते समय उसने एक बच्चे को जन्म दिया, एक छोटे से शावक को, कब को, अंग्रेजी में कब कहते हैं। और उस समय कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि झुंड में जो भगदड़ हुई उसमें शेरनी को चोट लग गई और उस घातक चोट के कारण शेरनी का निधन हो गया। एक बच्चे को जन्म देकर शेरनी का निधन हो गया और उस बच्चे का अब क्या होगा। तो सौभाग्यवश उस बच्चे को एक भेड़ माता ने अपना लिया और अपना बच्चा समझ के पाल लिया। भेड़ों का झुंड अक्सर कहाँ चरता है, घास के मैदानों में, है ना। और भेड़ कैसे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, घास खाते हैं। तो भेड़ों को देखकर ये शेर का बच्चा भी घास खाता था। भेड़ कैसे बोलते हैं, मैं, कुछ ऐसे ही बोलते हैं ना। तो उन्हें देखकर ये भी मैं किया करता था। कुछ महीने बीते, कुछ वर्ष, और ये शेर का बच्चा अब एक बड़ा शेर बन चुका था, बड़ा शेर। कुछ ऐसा हुआ कि उसी झुंड पर एक किसी जंगली शेर की नजर पड़ी और जैसे ही जंगली शेर इस झुंड की तरफ आने लगा, सारे भेड़ तितर बितर भागने लगे। उन भेड़ों के साथ ये जो शेर का बच्चा था, जो अब बड़ा शेर बन गया था, जो घास खाता था, वो भी भागने लगा। ये सब उस जंगली शेर ने भी देखा कि एक शेर भेड़ों के बीच में है और डर के मारे ये भी भाग रहा है मुझे देखकर। उस आश्चर्य को और अधिक से समझने के लिए कि ये क्या माजरा क्या है, वो जंगली शेर जो था ना, वो बहुत तेजी से इसके पीछे भागा और इस घास खाने वाले शेर को उसने जाके पकड़ लिया और उससे पूछा, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो भेड़ों के बीच में। वो शेर, घास खाने वाला शेर तो पहले डर चुका था। वो रोते रोते बोला, अरे क्या बात कर रहे हो, मैं भी तो एक भेड़ हूं। उस जंगली शेर ने उसको पकड़ा और खींच कर अपने साथ लेकर गया एक झील के पास। झील के शांत पानी में उसने कहा, अपने आप को देखो जरा, ताको झील में तुम कैसे दिखते हो। झील के पानी में घास खाने वाले शेर ने देखा और फिर उसने कहा, अब मेरी तरफ देखो, तुम बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो, है ना, तुम भेड़ नहीं, तुम एक शेर हो। एक ही क्षण में वो घास खाने वाले शेर को कुछ रियलाइज हुआ। पहली बार जंगली शेर समझ गया और उसने जोर से दहाड़ लगाई और उसकी दहाड़ सुन के ये घास खाने वाले शेर ने भी एकदम ऊंचे स्वर में दहाड़ लगाई। दोनों की दहाड़ पूरे वातावरण में गूंज उठी। एक कुछ सेकंड पहले, कुछ क्षण पहले ये घास खाने वाला शेर जो बहुत डरा हुआ था, वो अब अचानक बदल चुका था और अब वो जान गया था कि वो एक भेड़ नहीं, एक शेर है। कुछ ऐसा ही उस दिन अर्जुन के साथ हुआ। कुछ ऐसा ही उस दिन अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन के मन में इतनी दुविधाएं थी, इतने प्रश्न थे, इतनी शंकाएं थी। ये सारी शंकाओं के बादल एक क्षण में दूर हो गए, जैसे उसे उन्हें श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान करवाया। देखिए, श्री कृष्ण बचपन में गाय चराते थे, पांडवों के मित्र भी थे। जब आवश्यकता पड़ी
तो अर्जुन के सारथी बन गए, और जब समय आया तो वही श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु बन गए, है ना। तो इस कहानी से क्या समझे कि यदि गुरु आपको मिल जाए और उनकी आप पे कृपा हो जाए तो वो हमें हमारे वास्तविक रूप से दर्शन करा देते हैं, और इसी को कहते हैं ज्ञान। ज्ञान सूर्य के प्रकाश के समान होता है, एक बार प्राप्त हो जाए उसके बाद शंकाओं के सारे बादल छट जाते हैं। ज्ञान कैसा होता है? बहुत ठंड में धूप के समान होता है, बहुत प्यारा होता है। इसीलिए आप देखेंगे जीवन में एक बार गुरु मिल जाए तो लोग गुरु के शरण को छोड़ना नहीं चाहते, गुरु की संगति सबसे प्रिय हो जाती है ना। लेकिन हम जन्म कहाँ लेते हैं? हमारे सबसे पहले गुरु कौन होते हैं, किरण दीदी? यस, हाँ शंकर भैया, आपने बहुत ही अच्छी सी कहानी बताई, है ना। और देखो, हम हमेशा ही जाने अनजाने संगत में तो रहते ही रहते हैं। जैसे एक छोटा बेबी का जन्म हुआ, समझ लो आप ही हो या मैं हूं, हमने जन्म लिया तो सबसे पहले हम किसके साथ जुड़े? हाँ, इवन तो जन्म से पहले भी हम अपनी माता के साथ जुड़ते हैं, माता पिता और परिवार के साथ। परिवार किससे बनता है? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं और हमारे सगे संबंधी हैं। उन सब लोगों के साथ हम पले बढ़ते हैं, है ना। वो लंबी संगति है, परिवार की संगति, और वहीं से हमने कितना कुछ सीखा है। आप अगर गौर करोगे ना तो आप देखना कि कई सारी आदतें आपकी ऐसी बिल्कुल जो आपकी मम्मी करती हैं। अब मम्मी ने ऐसा नहीं बोला है कि तू ऐसा कर, पर बिल्कुल अपने आप अपने में आ जाती है। कई आदतें ऐसी कि बिल्कुल आपके दादा बोलते थे वैसा ही आप बोल रहे हो, है ना। मैं आपको मेरे बचपन की बात बताऊं, कुछ ऐसा ही अनुभव मेरा है। मैं जब बहुत छोटी थी, मेरे मम्मी पापा वर्किंग थे और वैकेशन का टाइम हमारे लिए कितना प्रेशियस होता है और कोई घर में खेलने वाला नहीं था, तो मैं अपने नाना नानी के गांव जाती थी। गांव में वो लोग रहते थे, वहां मैं जाती थी पूरा वैकेशन, और मैंने अपनी नानी के साथ खड़े रह के, किचन में खड़े रह के उनको हेल्प करके मैंने सीखा खाना कैसे बनाना है, सेफ होके खाना कैसे बनाना है। हमारे घर में गाय भी थी नानी के घर में, तो गाय का लालन पालन कैसे करना है, मैं भी उनके साथ जाके घास खिलाती थी। कभी कभी वो दूध निकालने का भी ट्राई मैंने किया है बचपन में, है ना। और नाना जी हमको हमेशा शाम को सैर पर लेके जाते थे। देखो उस जमाने में तो हम अभी है वैसे कोई गैजेट्स तो थे नहीं, न कंप्यूटर, न टीवी, न मोबाइल, कुछ भी नहीं था, तो नेचर के साथ ही पूरा समय बिताना है। तो नाना जी के साथ जब हम जाते थे सैर पे तो इतने सारे सवाल रहते हैं कि ये फसल इतनी बड़ी कैसे हो गई, इसका बीज कब बोते हैं, ये पेड़ कौन सा है, इसमें इतने सारे फल कैसे लगा है। वो सब बातें नाना जी इतना रसप्रद तरीके से हमें बताते थे। उस समय तो बहुत भोले भाव से हम सुन लेते थे, पर आज जाके जब मैं मेरे बचपन को देखती हूँ ना, तब मुझे पता चला कि हाँ, मैंने कितनी सारी बातें मैंने नाना नानी से सीखा है, कहानियां सीखी है, भजन सीखे हैं, और इतना ये सब ज्ञान परिवार के साथ जुड़ के मैंने सीखा है। और हमारे मम्मी पापा हाँ, हम सब कुछ उनके लिए हैं, वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। और उन्हें क्या चाहिए हमसे? सिर्फ प्यार, है ना। पर देखो कहीं ना कहीं हमसे भी कुछ गलती हो जाती है। मम्मा बुलाती है खाने के लिए, आ जाओ थाली परोसिए, आ जाओ, और हम अपना स्कोर बढ़ाने में लगे हैं। या तो अपनी सीरियल देखने में रहे, इतना लीन हो गए हैं, हाँ रख दो, हाँ रख दो। पर उन्हें क्या है, आप अच्छे से खाना खाओ, गरम गरम खाना खाओ, उसके पीछे भाव यही है ना। उन्होंने जो हमें दिया है वो हम उन लोगों के साथ रह के यही संगति को हम दृढ़ बना सकते हैं। मम्मी पापा ने जो हमें दिया वही बात हमें उन्हें लौटानी है। कैसे? क्वालिटी टाइम देके उनके साथ भले 5 मिनट बिताओ आपकी मम्मी के साथ,
तो भी उसके लिए पूरे दिन का एक टॉनिक बन जाता है ना? तो परिवार की संगति हमारे जन्म के साथ होती है, और जैसे-जैसे एक पेड़ छोटा होता है और फिर कितना बड़ा हो जाता है, ठीक वैसे ही हम छोटे होते हैं और इसमें से इतने बड़ा हमारा एक चरित्र बनता है, जीवन बनता है। इसमें अहम हिस्सा हमारे परिवार का है। फिर और थोड़े बड़े हुए, बाहर खेलना शुरू किया, फिर स्कूल जाना शुरू किया, वैन में गए, रिक्शा में गए, वहाँ कौन मिलते हैं? हाँ, दोस्त तो मिलते हैं ना हमें, फ्रेंड्स मिलते हैं, तो हमारी टीम कितनी बड़ी हो जाती है। शंकर भैया, क्या आपकी भी टीम बड़ी है ऐसे ही? बहुत बढ़िया दीदी, लेकिन मेरे जो मित्र हैं बचपन के, वो अब बड़े हो गए हैं, तो उनसे अधिक मिलना नहीं हो पाता है, लेकिन उनकी यादें बचपन की, ओहो, अभी भी याद आती है। बच्चों के साथ जब हम छोटे थे, तो हम अपने दोस्तों के साथ साथ में पढ़ाई करते थे, साथ में खेलते थे, साथ में फ्रेंडली फाइट्स भी करते थे, रूठना, मनाना, पेड़ों पे चढ़ना, स्विमिंग करने जाना, साइक्लिंग करना, ओहो हो, एक्टिविटीज की तो पूरी लिस्ट है। और फिर जैसे-जैसे बड़े होते गए, हमारे दोस्त नए-नए बनते गए। पर कभी-कभी दीदी, उनमें एक शरारती दोस्त भी होता है। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले फ़ोन करके कहता है, "अरे मूवी देखने चलोगे?" और कहिए कि एग्ज़ाम है, तो अरे आके कर लेंगे यार। या फिर कभी-कभी कहेगा, "अरे आज बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट मैच है, अरे खेलने आना है।" और हम कहते हैं, "अरे पढ़ाई है, अरे कर लेंगे बाद में यार, किताबी कीड़ा।" और होता ऐसा है कि कभी हम दोस्तों की बातों में आ भी जाते हैं, ऐसे शरारती दोस्तों की बातों में, और पढ़ाई रह जाती है, और मार्क्स जब कम आते हैं, तो डाँट भी पिटती है कभी-कभी। और फिर क्या होता है, फिर अपने उस दोस्त पे गुस्सा आता है कि उसकी बात नहीं माने होते तो पढ़ाई हो जाती, है ना? और अपने आप पे भी गुस्सा आता है कभी-कभी। तो ये सब जीवन का एक अंग है। ये जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, ये सब हम सबको एक्सपीरियंस होता ही है। और क्या बताऊँ दोस्तों के बारे में और दोस्तों का प्रभाव लेकिन हम पे पड़ता अवश्य है। हम वो जो बातें हमें जो जो समाज की बातें ना, दुनियादारी जो है, वो दोस्तों के साथ ही सीखते हैं, और ये बड़े काम आता है जीवन में। लेकिन ये एग्ज़ैक्टली दीदी, ये कैसे हम पे इफ़ेक्ट करता है? ये हम पे प्रभाव कैसे डालता है? ये ज़रा विस्तार से बताइए हम सब बच्चों को। हाँ, वो तो बात बहुत सही आपने सही बताई कि देखो, परिवार के साथ में तो वो हमारे लिए वेल विशर है, वो तो सही समझेंगे ही, सोचेंगे ही। पर जब हम दोस्तों को मिलते हैं ना, तो वहाँ 2 ऑप्शन रहते हैं, 2 संभावनाएँ रहती हैं। अच्छा भी मिलने की संभावना है, साथ-साथ में गलत रास्ते पर ले जाने की भी संभावना है ना? और जैसे जिसकी संगति में हम रहें, इसका असर तो हम पर होता ही होता है। चलो यही बात को हम एक प्रोसेस के ज़रिए समझते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। अच्छा, ये क्या है? हाँ? स्पॉन्ज। स्पॉन्ज है ना? और अभी यही स्पॉन्ज को मैं, ये पानी कैसा है? शुद्ध पानी है ना? अगर मैं यही स्पॉन्ज को इसमें डुबोती हूँ और मैं इसको निचोड़ूँगी, तो कैसा पानी मिलेगा मुझे? हाँ? शुद्ध पानी। और यही स्पॉन्ज को ये पानी में, ये कैसा है? मटमैला पानी। इसमें अगर मैं डुबोती हूँ और मैं इसको निचोड़ती हूँ, तो कैसा पानी मिलेगा? हाँ? मटमैला, है ना? तो देखो, ये स्पॉन्ज जिसकी संगत में आता है, वो इसको ग्रहण कर लेता है। बच्चों, हमारा मन भी है ना, ये स्पॉन्ज की भांति है, बिल्कुल वैसा ही नरम, सॉफ्ट, और वो जिसकी संगत में रहता है, वहीं से वो वही ग्रहण कर लेता है ना? अच्छे लोगों के साथ रहे तो वो अच्छी बातें वो सीखता है, बुरी संगत में गया तो वहां से बुरी चीजें सीख लेता है। पर ये हमें पता कब चलता है कि हमने क्या ग्रहण किया है? जैसे मैंने उसको दबाया, तब इसमें से निकला ना जो इसके पास था। ठीक वैसे ही हमारे मन पर जिसका जो प्रभाव है ना, वो हमारे टफ टाइम में निकलता है। जब हमें कुछ डिसीजन लेना होता है या कुछ भी हम मुश्किल में हैं, तब जब हम अपने मन से सोचते हैं,
तो क्या निकलेगा? जो हमने पाया है सो। वैसे बोलते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। अच्छा, हम अभी भगवत गीता का 7वें अध्याय का 13वां श्लोक सुनते हैं। भगवान क्या बताते हैं इसमें। और मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाली हूँ कि जैसे हम यहाँ ट्रांसलेशन सुनते हैं ना, तो वो हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है। आज हम अलग अलग भाषा में भी इसका ट्रांसलेशन सुनने वाले हैं। फ्रेंच में होगा, कुछ तमिल में होगा और कई कई भाषा में होगा। ये बहुत ही आनंद की बात है कि पूरा यूनिवर्स ये गीता को इस स्पॉन्ज की माफिक ग्रहण कर ले। तो हमारे किरण मैम ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। अभी सुनते हैं 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। त्रिभिर्गुणं यैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। इन त्रिगुण भावों में सभी भूला हुआ संसार है, जाने न अव्यय तत्व मेरा जो गुणों से पार है। इन तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो के भाव से यह सारा जग भ्रमित है, इसलिए वह इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। The entire universe is deluded by these three qualities of sattva, rajas and tamas. Thus, they fail to recognize me beyond them as the unchanging self. French. Tout l'univers est leurré par ces trois qualités de sattva, rajas et tamas. Ainsi, elles n'arrivent pas à me connaître au-delà d'elles, comme le soi immuable. कितना सुंदर लगा। हमने कितनी सारी भाषाओं में ये ट्रांसलेशन सुना है ना। मुझे तो आज इतना ग्रेटिट्यूड हो रहा है कि कितने सारे लोगों तक हमारी भगवत गीता का ज्ञान पहुंचेगा। ये श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि जो व्यक्ति रजस, तमस और सत्व के ये तीन गुणों के प्रभाव में रहती है ना, तब उसे ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। वो ईश्वर को, अविनाशी ईश्वर को जान नहीं सकता है ना। ठीक वैसे ही अगर हम किसी के प्रभाव में रहते हैं तब हमारा भी यही हाल होता है, अच्छी संगत से या तो बुरी संगत का। और मैं बताऊं, संगति इतनी प्रभावशाली है कि कभी कभी वो हमें अपने नेचर से भी विरुद्ध काम करा लेती है। आप अच्छे हो लेकिन अरे यार क्या, वो जैसे भैया ने बताया ना, क्या सारा दिन पढ़ना है, चल ना खेलने के लिए। अरे तू इतना बेस्ट प्लेयर है, तू नहीं खेलेगा तो कैसे हम जीतेंगे। उन्होंने प्रेस किया, कुछ प्रलोभन दिया और हम मुड़ गए। और रिग्रेट कुछ टाइम के बाद जाता है। मैंने भी अभी 3-4 दिन से पहले एक गलती की थी। मुझे लगता है मुझे ये यहाँ शेयर करनी चाहिए। कुछ चीज में दिखाना चाहती हूँ, हालांकि वो देखने जैसा नहीं है, पर भी देखो ये क्या है। हाँ, एप्पल कैसे है, खराब हो गए हैं, है ना। अच्छा, मुझे बताओ, ये एप्पल को मुझे रखना चाहिए, ये कोई मेरे काम में आएगा? ये पूरा खराब हो गया है, वो मेरे काम में आएगा नहीं। मैंने गलती क्या की, जैसे मैं 4 दिन पहले मैं उसको लाई तो बिल्कुल फ्रेश था, पर इसमें एक एप्पल थोड़ा सा खराब था। मैंने उसको निकालने की बजाय यही टोकरी में साथ में रख दिया। फिर 3-4 दिन में बाहरगांव चली गई। जब मैं वापस आती हूँ तब मैंने क्या देखा, मेरे सारे एप्पल खराब हो गए। तब यहां से मुझे भी ज्ञान प्राप्त हुआ कि जैसे हमें गलत संगति का समझ में आए कि हाँ ये सही नहीं है, तब हमें इसको तुरंत ही हट जाना चाहिए।
वहीं से तुरंत हटना चाहिए, वरना हमारा जीवन ये एप्पल की भांति हो जाएगा, है ना। ये जीवन से न तो हम ये सोसाइटी की, अपने समाज की, अपने भारत माता की कुछ सेवा नहीं कर सकते, हालांकि वातावरण बिगड़ जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि संगति में हमारी संगति कैसी है, कैसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, क्योंकि जहां जिसके साथ रहते हैं उसका असर हमारे पर तो होता ही होता है। चलो यही बात हम एक दोहे से सुनते हैं। हाँ भैया, आप बताओगे इसके बारे में? हाँ दी, तो ये दोहा जो है ये क्या है, एक बार पढ़ के बताता हूं। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। अर्थात स्वाति नक्षत्र का बूंद कदली में मिलकर कपूर, समुद्र के जल में सीपी, सीपी में मिलकर मोती, और सर्प के मुख में जाए तो विष बन जाता है। तो जल एक ही है, लेकिन जिस संगति में रहा वैसा वो उसका फल देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हम जान गए कि संगति का प्रभाव हम पर पड़ता है ना। ये तो अच्छे से जान गए, है ना, कैसे पड़ता है। क्योंकि संगति से हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, मन पर प्रभाव पड़ा तो हमारे कर्म वैसे ही बन जाते हैं, है ना। और हमने एप्पल के उदाहरण से जाना कि जब भी ऐसी संगति हमें मिले जो हमें लगे कि सही नहीं है, तो हमें तुरंत उस संगति से दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो करें क्या करें? खेलना कूदना छोड़ दे दोस्तों के साथ ना। खेलना है, बहुत खेलना है, मस्ती करनी है, सब करना है, पढ़ाई भी करनी है साथ में, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि हम किनके साथ खेलते हैं, ये डिसीजन हमारा होता है ना। करेक्ट। लगातार बैठे रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, है ना। तो हमें ना खेलना कूदना भी है, पढ़ाई भी करनी है। आजकल तो मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो अधिक समय कंप्यूटर के सामने बैठे रहें पढ़ाई के अलावा भी, या ना बैठे रहें, ये डिसीजन किसका है? ये डिसीजन भी हमारा है। मैं भी कंप्यूटर का यूज करता हूं, बिजनेस के लिए मोबाइल का यूज करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे मोबाइल का यूज कब लगता है? जब मुझे एक नए स्थान पर जाना होता है, मुझे मैप्स पे एकदम परफेक्ट रूट ढूंढना होता है, और रूट पे बहुत सारे मुझे अलग अलग रास्ते दिखते हैं। चुनता कौन है? मैं चुनता हूं। इसी प्रकार टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करें, ये हमारा चुनाव होता है ना। तो जिस प्रकार हम अपने मित्रों को चुन सकते हैं, जिस प्रकार हम अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल पे कैसे उसका क्या यूज करें, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हर डिसीजन में यदि हम ईश्वर को याद रखें, तो हमारे मन का जो कहते हैं ना शुद्धि, वो अपने आप होता रहता है। गीता का अध्ययन करें, ईश्वर की संगति का आभास लें, तो बस अपने आप सही मार्ग मिलता रहता है, डिसीजन अपने आप सही होते रहते हैं। तो चलिए एक बार गीता जी से 10वें अध्याय का 9वां श्लोक सुनते हैं। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। मुझ में लगा कर प्राण मन करते हुए मेरी कथा, करते परस्पर बोध रमते तुष्ट रहते सर्वथा।
अपने चित्त को मुझ में स्थिर कर और मुझ में ही जीवन को अर्पित करने वाले भक्तजन मेरे ही विषय में आपस में वार्तालाप कर मेरा ही गुणगान करते हुए सदैव संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। The devotees, with their minds fixed on me and their lives surrendered to me, enlightening each other by speaking of my glories, they always remain contented and delightful. বাংলা, যাদের চিত্ত ও প্রাণ সম্পূর্ণরূপে আমাতে সমর্পিত, তারা পরস্পরের মধ্যে আমার কথা সর্বদাই আলোচনা করে এবং আমার সম্বন্ধে পরস্পরকে বুঝিয়ে পরম সন্তোষ ও অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন। बढ़िया। परिवार के साथ रह के हमने प्रेम का आनंद लिया, मित्रों के साथ दुनियादारी सीखी, हमने ये सब कुछ अनायास ही अपने आप सीखते रहे। कुछ ऐसा ही सिचुएशन हुआ था, हम चॉइस की बात कर रहे थे कि कौन डिसीजन लेता है। महाभारत का एक प्रसंग है, बहुत रोचक प्रसंग है। युद्ध का समय और दिन तय हो चुका था, है ना, और अब युद्ध के लिए की तैयारी शुरू हो गई। कौरवों ने अपने जितने उनके मित्र थे उन सबको अपनी ओर से लड़ने के लिए आमंत्रण भेज दिया और पांडवों ने भी यही किया। और क्योंकि कृष्ण कौरवों और पांडवों दोनों के लिए समान थे, वो दोनों को अपना मानते थे, तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंच गए श्री कृष्ण के पास उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि कृष्ण जी आप युद्ध में कौरवों की तरफ से भाग लें, और अर्जुन कहने गए कि पांडवों की तरफ से भाग लें। कृष्ण ने दोनों के सामने एक चुनाव करने के लिए कहा। चुनाव ऐसा था कि श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि युद्ध में वो अस्त्र और शस्त्र उठाएंगे नहीं, और चुनाव ऐसा था कि कृष्ण ने यह कहा कि देखो मैं तो अस्त्र शस्त्र उठाने वाला हूं नहीं, मैं अगर तुम्हारे साथ चला भी जाऊं तो तुम्हारे किस काम का। इससे अच्छा तुम चाहो तो मेरी चतुरंगिनी यदुवंशी सेना ले लो। अब ये सुनते ही कि श्री कृष्ण अस्त्र या शस्त्र तो धारण करेंगे नहीं, दुर्योधन ने सोचा फिर मेरे किस काम के, और झटपट अपनी चालाकी में उसने क्या कह दिया, कहा कि ठीक है कृष्ण जी, मैं चतुरंगिनी आपकी सेना ही ले लेता हूं, जैसी आपकी इच्छा। उसने ये सोचा कि वो बड़ी बुद्धिमानी का काम कर रहा है, उसने बड़ी सेना ले ली जो उसके काम आएगी। और अर्जुन ने कहा ठीक है कृष्ण जी, आप सेना दुर्योधन को ही दे दीजिए, मेरे साथ आप आ जाइए। तो ये चॉइस का खेल है। जीवन में हर क्षण हमारे सामने एक चॉइस हमें करना होता है। दुर्योधन ने क्वांटिटी चुना, अर्जुन ने क्वालिटी। हमारे पास कितने दोस्त हैं, हमारे कितने फॉलोअर्स हैं, इससे अधिक इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे सच्चे मित्र कौन हैं। एक मित्र, एक सखा, एक गुरु पर्याप्त होता है आपके जीवन, हमारे जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, है ना? आप मानते हैं इस बात को? तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं किरण दीदी के पास। दीदी, गीता जी के 10वें अध्याय का 13वें अध्याय से 10वां और 11वां श्लोक पर सुन ले। हाँ जी। इस श्लोक में दीदी एक अच्छी बात क्या है कि ये तो हम चर्चा कर लिए कि हमें अच्छी संगति चाहिए, लेकिन अच्छी संगति को हम पहचाने कैसे,
ये इन दो श्लोकों में बहुत सुंदर से वर्णन किया गया है। तो चलिए सुनते हैं। असत्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु रही लिप्त नारी पुत्र में सब त्यागना फल वासना नित्य शुभ अशुभ की प्राप्ति में भी एक सा रहना बना। पुत्र, पत्नी, घर आदि से बहुत अधिक जुड़ा न होना, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में चित्त का निरंतर समान रहना। To son, wife, home, etc., and mind remaining constantly steady in favorable and unfavorable conditions. मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वमरतिर्जना संसदि। मुझ में अनन्य विचार से व्यभिचार विरहित भक्ति हो, एकांत का सेवन न जन समुदाय में आसक्ति हो। अनन्य योग के द्वारा अटल भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में रुचि न होना। Having unwavering devotion through yoga, having a nature of staying at an isolated place and not interested in social gatherings. Yes. दीदी, हाँ जी, ये दोनों श्लोक से में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमें कैसे लोगों को चुनना चाहिए, है ना। जब तक हमें कोई हमारा हाथ पकड़ कर लेके जाता है तब तक तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो काम बचपन में होता है। पर जैसे बड़े होते हैं, भैया ने वो दोस्तों की बात बताई, वहां हमें एक सजग होना है कि हम कैसे लोगों के साथ जुड़े, किसके साथ रहे जो मेरे जीवन को उन्नत बनाए, है ना। और देखो, जीवन के हर एक पड़ाव में हमारा भी अलग अलग लक्ष्य होता है। बचपन में कुछ अलग है, टीन एज में कुछ अलग है, बड़े हुए तो और जिम्मेदारियां अलग है। हर जगह पर हमें अलग अलग गाइडेंस की जरूरत है। और देखो, माता पिता, इसमें सबसे बढ़िया गाइडेंस हमें कौन दे सकते हैं? हमारे माता पिता, क्योंकि वो हमें जीन्स से ही पहचानते हैं, तो वो हमें सही ज्ञान दे सकते हैं। दूसरा, जैसे भैया ने बताया, हमारे गुरु। और ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ कि मेरे जीवन में कब इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, तो एक गुरु के सानिध्य से। मुझे बताओ कि आपके मैथ्स के क्लास में आपको मैथ्स कौन पढ़ाता है? जिन्होंने मैथ्स अच्छी तरह से सीखा है, जिन्होंने वहां पर कुछ डिग्री हासिल की है, वही टीचर आपको मैथ्स सिखा सकता है ना ऐसा? तो ठीक है, वैसे जिन्होंने ये पूरे जीवन के बारे में जाना है, जो इसको अच्छी तरह से समझ सकता है, उसके सानिध्य में रहना बहुत जरूरी है। तो अपने जीवन में भी गुरु का स्थान होना बहुत आवश्यक है। जो आपको लगे कि हाँ, ये मुझे सही मार्ग दिखा रहा है, ये मेरे जीवन को उन्नत कर रहा है, इसके सानिध्य में हमें रहना है। तीसरा, अगर कुछ भी ना सूझे तो हमारे पास भगवत गीता है ना। कहा जाता है कि ये तो मैं जब छोटी थी ये बात में सुनती थी, मुझे भी आश्चर्य होता था कि भगवत गीता का कोई भी पेज आप खोलो तो आपका जो भी कंफ्यूजन होगा ना, इसका आंसर वहीं से मिल जाएगा।
इतना पवित्र ग्रंथ हमारी भूमि पर है, यहाँ पर इसका आविर्भाव हुआ है, तो उसका भी हमें नियमित पठन करना है ना? तो कभी हम भटकेंगे नहीं, कभी हम गलत राह पे जा ही नहीं सकते हैं। अगर हमने इन लोगों की बात को माना, हमारे परिवार की, माता-पिता की, ग्रैंड पेरेंट्स की, हमारे गुरु की, सच्चे मित्र की, है ना? और भगवत गीता जैसे महान ग्रंथों के सानिध्य में हम रहे, तो हम कभी नहीं गिरते हैं, है ना? तो चॉइस जैसे भैया ने बता दिया और मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया कि कहाँ-कहाँ हमें जाना है ना? चलो अब सुनते हैं चौथे अध्याय का 10वां श्लोक। चौथे अध्याय के 10वें श्लोक को हम प्ले करें। जब तक आता है तब तक हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, सही बात है ना? देखो, और जैसे हमारे जीवन में हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? आखिरी लक्ष्य खुश होना, है ना? और खुशियाँ बाँटना। ये दोनों ही तो हमारा लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य तक हमें पहुँचना है, तो जिन-जिन पड़ाव पर हम पहुँचते हैं, उन्हीं-उन्हीं पड़ाव पर हमें हर बार तराशना होगा अपने आप को, है ना? बचपन से भी देखो, और जब भी अगर एक गलत संगत हो जाते हैं, तो उसी समय पर हमें पता नहीं चलता। ये तो हमारा शॉर्ट जॉय है। कुछ समय का आनंद है, उसी समय पर तो हम मज़े लेते हैं, पर कुछ लंबे समय के बाद, उस समय चले जाने के बाद हमें रिग्रेट होता है ना? देखा है ना? अरे काश उस समय पर मैंने बंक नहीं मारे होते, मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली होती, तो आज ये दिन नहीं देखना होता। जितना स्ट्रेस मुझे आ रहा है, जितना मुझे पैसों की तंगी है, वो नहीं होती अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती, तब मैं अच्छे से मुझे नौकरी मिलती और ये सब मैं कर पाती। और ये रिग्रेट कब आता है? कुछ सालों के बाद। इसलिए हर पल, हर दिन हमें ये सोचना है कि हम किसके साथ जुड़े हैं, किसके साथ जुड़ रहे हैं, है ना? हाँ जी। जी वी कंटिन्यू? हाँ जी। अच्छा, हाँ। तो ये जैसे चौथे हमने 13वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में क्या सुना? क्या देखा कि ये सब गुरु की संगति, परिवार की संगति और हमारे पवित्र ग्रंथों की संगति में हम जब होते हैं, तब सर्वथा हमारा उत्थान ही होता है। पर ये चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में है ना, भगवान इससे भी बढ़कर एक बात बताते हैं कि सबके साथ रहने से पहले आप अपने साथ जुड़ो, अपने आप के साथ जुड़ो। ये है अपनी संगति, द बेस्ट संगति। जब हम अपने आप से जुड़ते हैं ना, तब हमें सही मार्गदर्शन मिलता है, क्योंकि हम ही तो ईश्वर का एक अंश है, वही तो हमसे कुछ अच्छा ही चाहते हैं, है ना? तो हमें किस तरह से जुड़ना है अपने आप के साथ? वो होता है मेडिटेशन से। आपको लगेगा ध्यान करना तो बड़ों का काम है। क्या आप बचपन में भी डिसीजन लेते हो ना? जब छोटे होते हो तब गेम में खेलना हो, उसी समय पे भी देखो कौन हमारी टीम में आएगा, ये ले वो अच्छा प्लेयर है, इसको ले लो, ये नहीं। वहीं से लेके पूरी ज़िंदगी तक हमें डिसीजन लेना ही होता है। तब हमें अपने आप के साथ जुड़ना है। कैसे जुड़े? चलो हम 2 मिनट के लिए छोटा-सा ध्यान करते हैं। सीधे बैठ जाएँ। पीठ की हड्डी को सीधा रखें। एक गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। कुछ ज़्यादा नहीं, आप आपके जीवन के लास्ट पिछले 2 दिन के बारे में सोचो। ये 2 दिन में हम किन-किन लोगों के साथ जुड़े? वहाँ से हमने क्या प्राप्त किया? क्या गेन किया? 2 दिन का रूटीन आप चेक करें। 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 2 दिन का रूटीन
मन ही मन सोचे, क्या ये संगति सही थी? क्या ये मेरे जीवन को उत्थान पर लेके जाने वाली है? क्या मैं गिर रहा हूं? आपको अपने आप ही इसका जवाब मिलेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे अंदर विराजमान है और वही चाहते हैं कि आप इस दुनिया को उन्नत बनाएं, तो वो हमें हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं। एक गहरी सांस भरें और छोड़ दें। देखो, भगवान इस दुनिया में हमारे सामने कई रूप से आते हैं, अपने माता पिता के रूप में, अपने गुरु के रूप में, पवित्र ग्रंथ के रूप में। उन्हीं से मार्गदर्शन ले और आगे बढ़ते जाएं। हर रोज चंद मिनट आंखें बंद करके अपने आप के साथ जुड़ें। सांसों की गति के ऊपर ध्यान दें। फिर से एक गहरी सांस अंदर और बाहर। मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा? हाँ, देखो, जब हम अपने आप के साथ जुड़ते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमारा मन शांत होता है। जब तक हमारा माइंड वीवरिंग है ना, इधर भागना, ये करना, वो करना, यहाँ जाना, तब हम कंफ्यूज होते हैं और वहां पर वो सही और गलत वाला दो राह दिखाई देते हैं। पर जब हमारा मन शांत होता है, हम अपने आप के साथ जुड़ते हैं, तो स्वयं ईश्वर, ये डिवाइन एनर्जी हमें सही रास्ता दिखाती है ना। तो सबसे अच्छी संगति हमारी संगति है। आज हमने ये संगति के बारे में कितना कुछ जाना, कितना कुछ समझा। बचपन से लेके बड़े होने तक हम किन किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या क्या यहाँ से प्राप्त करते हैं, इन सब बातों पर गौर करना। आप भी देखना कि मैं कैसा हूँ, मेरे साथ कौन कौन है, क्या मेरा निर्णय सही है। इन सब के बारे में सोचना। और कुछ भी कंफ्यूजन आता है, कुछ भी सवाल उठते हैं, तो आप लिख लेना। जब भी यहाँ क्वेश्चन आंसर का समय आएगा, तब उसमें आपको जल्दी से इसका भी आंसर मिल जाएगा। आशा रखती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा, कुछ जाना होगा संगति के बारे में। जय श्री कृष्ण। हाँ भैया। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। मनमय ममाश्रित जन हुए भय क्रोध राग विहीन है, तप यज्ञ से हो शुद्ध बहु मुझ में हुए लवलीन है। राग, भय और क्रोध से मुक्त, मेरे आश्रय में आकर मुझ में विलीन होकर तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। Being free from attachment, fear and anger, being absorbed in me, taking refuge in me, and being purified by the penance of wisdom, many have become one with me. ગુજરાતી લગાવ ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થઈ પોતાનામાં લીન થઈ મારામાં આશ્રય લેવો અને તપસ્યાથી
શુદ્ધ થવું, આવા ઘણા અમારી સાથે એક થાય છે. शाइना जी. जी किरण जी, थैंक यू. शंकर जी, थैंक यू. बहुत कुछ मन में आ रहा है. उनमें लीन होना इज अ वेरी हाई स्टेट ऑफ सरेंडर. To be consumed by their love is a very high state of surrender. कई बारी हमने देखा है कि हम लोग कोई लोगों में घिरा होता है, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन होता है या अकेला होता है. और कोई अकेला होता है, कोई संग नहीं होता, लेकिन वो पूर्ण होता है. वो अंदर से उनके प्रेम से पूर्ण होता है, भरा हुआ होता है. That's a very high state of surrender and समर्पण. पर जो समझ आया कि बहुत कुछ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते. बहुत सारे संग कंट्रोलेबल हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस कंट्रोलेबल नहीं है. चॉइस तो ठीक है, बट वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स केपेबल ऑफ मेकिंग दोज चॉइसेस. और वो प्रोसेस बहुत ईमानदारी मांगता है कि हमारी खुद की प्रायोरिटीज, नीड्स एंड वांट्स, हमारी खुद की जिंदगी से क्या है, वो डिसाइड करेगा. तो ये जो पात्र है, टू कीप दैट क्लीन so that it can be consumed by them is a choice, but that has to be a great need. खुद, हमारा खुद और हमारा खुदा, दो संग हैं which need the utmost attention, and we give it the least. We have to go back to first understanding what do we truly want from our own life and be very honest about it. क्योंकि हम दुनिया से तो बच सकते हैं शायद, लेकिन खुद से कैसे बचेंगे? So, खुद को मजबूत करना जरूरी है, खुद को जगाना बहुत जरूरी है. Then all is well. क्योंकि मजबूत रहेंगे तो सोच समझ के साथ फैसले करेंगे. We will be able to hold our own in spite and despite the influences. जी, अमी, few words from you. कई जगह रिसर्च एस्टैब्लिश करती है कि जिंदगी में अगर आपकी 100 घटनाएं हुई हैं तो 90 की जिम्मेवार आप हैं, खुद, 10 में नहीं. सो इट्स कॉल्ड द 90-10 प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. और वो 10 कौन सी हैं? जो कुदरती आई हैं. अर्थक्वेक आया है, फ्लड्स आया है, टॉर्नेडो आया है, डेथ ऑफ योर नियर एंड डियर वंस. सो 10 ऐसी इंसिडेंट्स हैं विच आर नॉट, इट्स 90-10 फॉर्मूला कि 90 जो भी हुआ है, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, उसकी चॉइस आपके हाथ थी. आपने अच्छा किया, आपको रिजल्ट अच्छा मिला. आपने बुरा किया, आपको बुरा रिजल्ट मिला. जो ये समझ ले कि 90-10, 10 मेरे हाथ में नहीं है, उस 10 में आपका रिस्पॉन्स कैसा है, आपकी तैयारी कैसी थी, सफरिंग के लिए आपका रिएक्शन कैसा है. द डेथ ऑफ अ क्लोज वन, आप कैसे समझते हैं उसको? समझते सब जिंदगी लुट गई, या समझते शायद जिंदगी दोबारा शुरू हुई? बिकॉज एवरी डेथ is a start of a new life. It's not the end of life. It start a new life all over again. और जब all over again है, तो भगवत गीता ये कहती है कि आप all over again शुरू करते हैं अपने कार्मिक
अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, कर्मा के बैंक अकाउंट से। हम सब जीवन में कर्मों का बैंक अकाउंट बनाते हैं। और जो इंसान ये सेंसिटिव हो जाए कि मैंने ये करा तो मेरे कर्म का, जैसे मेरा बैंक अकाउंट का मैं खर्चा करता हूं तो कम होता है, जोड़ता हूं तो बढ़ता है, ऐसे ही मेरे कर्म का अकाउंट है। मैं अच्छा कर्म की चॉइसेस करता हूं तो मेरा अकाउंट कार्मिक बेटर है, और अगर मैं बुरा करता हूं तो वो अकाउंट उतना एंटर हो जाता है। ये समझ जो है हमें कई बारी जिंदगी बिता के आती है। जिस बच्चे में, जिस पेरेंट की फैमिली में ये पहले से आ जाए बेटा कि ये तुम्हें पॉकेट मनी दे रहा हूं, तुम इसमें अपनी बुगनी में सेव करोगे, तुम्हारा सेविंग बढ़ जाएगी, तुम निकालते रहोगे तो तुम्हारा बैलेंस नहीं होगा, हर टाइम मांगते ही रहोगे। ऐसे सबसे पहले, पैसे से पहले अगर हम कर्म बैंक सिखाने लग जाए अपने बच्चों को, हर पेरेंट कहे ये कर्मों का बैंक, रोज इसमें कर्मों का बैंक डालो, अच्छाई डालो, सच्चाई डालो, मेहनत डालो, अच्छा बिहेवियर डालो, पर्सनल डिसिप्लिन डालो, तो आपका अकाउंट बढ़ता हो जाएगा। और वो ऐसा अकाउंट है जो मल्टीप्लाई करेगा आपकी कैरेक्टर और पर्सनालिटी से, आपके बिहेवियर से, और उसकी उपलब्धि होगी आपको, क्योंकि आपने अच्छा कर्म किया तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। लेकिन ये भी सिखाया जाएगा आपका काम है अच्छा कर्म करना, वेट नहीं करना इसमें मुझे फल क्या मिलेगा, फल मिलेगा क्योंकि वो कुदरत का नियम है, लेकिन वेट नहीं करोगे। ये है सबसे बड़ा सार हमारी भगवत गीता का। सो आई थिंक 90-10 प्रिंसिपल ये अगर हम समझ जाएं और कार्मिक बैंक का अकाउंट का समझ जाएं तो हम हमेशा जिंदगी में खुश और सुखी रहेंगे। लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो दुख। देख, मैंने कहा जीवन is starting a new life. It's not the end of life. It's a start of a new life. And in the new life, you take along your karmic. क्योंकि आज हमारा बताता है कि किसी को ये मिल रहा और किसी को नहीं, वो कार्मिक है, कर्म भी है और कार्मिक भी है, और फिर ईश्वर की देन भी है यहाँ पर। सो हम यही कृपा करें कि हमारा 90 बढ़ता जाए, 10 को का लिए रिस्पॉन्स के लिए हमें शुद्ध बुद्धि भगवान देता रहे और हम उसकी तारीफ करते रहे। मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ी शिक्षा। आज गीता डे हम मना रहे हैं, गीता जयंती मना रहे हैं। अगर ये सीख जाए, और यही चीज मैंने देखा फिलोसफर आफ्टर फिलोसफर, बिकॉज आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल थॉट, और पॉलिटिकल थॉट में जितने मेन फिलोसफर्स हैं उनकी आधार यही है, उसके बाद वो अपनी अपनी तरीके की इंटरप्रिटेशंस देते हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ साइना, और आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग टीम का, किरण त्रिवेदी जी का, शंकर झा जी का, और आप सबका। साइना, आपने मुझे मौका दिया अपने विचार रखने का। जी, हम आपको मिलेंगे अगले महीने विद क्वेश्चन आंसर सेशन ऑन संगति, और प्रार्थना करते हैं कि आप इतवार को 6 बजे हमारे साथ जुड़े। भानु दीदी is going to be with us for a blessed बातचीत. We're going to talk about her book. We're going to talk about Bhanu Didi's book, Sita, A Tale of Ancient Love. This is her book. Bhanu Didi's, Bhanumati Narasimha. She is the sister of Guruji, Gurudev, Sri Ravi Shankar ji. हम इस बुक के बारे में उनसे पूछेंगे, लेकिन उनके बारे में भी पूछेंगे। वो बहुत चुप रहती हैं, बताती नहीं खास। तो साइना को अपना तरीका आता है सारी बात पूछवाने का। सो लेट अस सी साइना क्या मैजिक करती है अपने क्वेश्चंस में, राइट साइना? सो दिस इज गोइंग टू बी द बुक इवेंट ऑफ दिस संडे, राइट? जी जी जी, 6 बजे का सेशन है संडे को। जी, बहुत बहुत पूजनीय किताब है, एंड उनकी स्टिलनेस, भानु दीदी की स्टिलनेस is very precious. Her stillness is very precious. Very, very. हम मिलेंगे आपको अगले महीने। जाते जाते, every sunrise, every new day comes with their forgiveness.
every sunrise is actually a sunrise, and it forgives. It tells us you can start fresh. करिए शुरू अपनी यात्रा. अपने संग को खुद के लिए सबसे शुभ बनाइए. अपने संग को खुद के लिए बहुत शुभ बनाइए. शुभता की तरफ बढ़िए. खूब शुभता की तरफ बढ़िए. ये प्रार्थना के साथ हम ये प्रोग्राम को यहीं पे पूरा करते हैं. एंड वी सी यू नेक्स्ट मंथ. जी, थैंक यू शंकर जी, थैंक यू किरण जी, थैंक यू मम्मी. हमारी ऑडियंसेस का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. जय धारी माँ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धारी माँ. हरे कृष्ण. जय श्री कृष्ण. युगों युगों की ये वाणी है, असीम सच की कहानी है, हरे कृष्ण की जुबानी है. युगों युगों की ये वाणी है, असीम सच की कहानी है, हरे कृष्ण की जुबानी है.